Hello बच्चों, let's read the question. A block of mass m is pulled by a uniform chain of mass small m tied to it by applying a force capital F at the other end of the chain. The tension at a point which is at a distance of quarter of the length of the chain from the free end will be. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be गिवन एज फ्री बॉडी डायग्राम. तो हमारे पास जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है ये हमें बताता है किसी भी सिस्टम पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो नेट फोर्स होता है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और जो अननोन वेरिएबल होता है गिवन इक्वेशन में जो कि हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से ऑब्टेन होती है, उसके करस्पॉन्डिंग हम अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक चेन दे रखी है, इस चेन का जो मास है हमारे पास ये टोटल मास m है और जो ब्लॉक है ये भी m के बराबर है. हम इसके फ्री एंड से यहाँ पे F फोर्स लगा रहे हैं, तो हमसे पूछा गया यहाँ पे 1/4 यानी यहाँ से 1/4 लेंथ पे फोर्स जो टेंशन प्रोड्यूस होगा इस फोर्स की वजह से वो कितना होगा. तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये पूरा एक सिस्टम हो गया और ये हमारे पास रिमेनिंग सिस्टम का काम करेगा. यानी हम ये मान के चल सकते हैं यहाँ पे जो ये रिमेनिंग लेंथ है चेन की और ये जो ब्लॉक है इसका हम कॉम्बिनेशन करके एक ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग हमारे पास लेंथ है चेन की ये अदर ब्लॉक आ जाएगा. तो हमें पता है ये जो पूरी चेन है हमारे पास ये यहाँ पे m मास की है क्योंकि इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है. तो 1/4 का मतलब 1/4 क्वार्टर का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको एक ब्लॉक के फॉर्म में कंसिडर करूं तो इसका जो मास आएगा ये m/4 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग चेन है इसका जो मास आएगा दैट विल बी m माइनस m/4, और ये यहाँ पे m के साथ ऐड हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3m/4, और ये ऐड हो जाएगा हमारे पास m के साथ दैट विल बी गिवन एज 7m/4. ये हमारे पास टोटल मास आ गया ब्लॉक का और जो रिमेनिंग चेन है उसके बीच का. अब हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि जहां पे ज्वाइंट है वहां पे टेंशन फोर्स कितनी होगी. तो m/4 पे जो फोर्स लगेगा F ये इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और जो टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी m/4 पे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में वही 7m/4 को इस डायरेक्शन में यहाँ पे पुल करेगी. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन होगा उसको हम एक ही वैल्यू से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. तो सबसे पहले m/4 पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन के फोर्सेस को हम नेगेटिव लेंगे. तो जो टोटल फोर्स आएगा हमारे पास दैट विल बी गिवन एज m/4 इंटू a, ये तो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, विल बी इक्वल टू F माइनस टेंशन T. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और यहाँ पे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें तो इस पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में दैट इज T. जो T की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 7m/4 इंटू a के बराबर. इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये भी a के बराबर ही होगा क्योंकि पूरा सिस्टम हमारे पास यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग के साथ या एक ही चेन के साथ कनेक्ट है. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में टेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा m/4 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू T डिवाइडेड बाई 7 इंटू m विल बी इक्वल टू F माइनस T. नाउ यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम T बाई 7 इक्वल्स F माइनस T. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है. ओवरऑल दिस विल बिकम T बाई 7 प्लस T इक्वल्स F. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8T डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स F के बराबर. नाउ यहाँ पे हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी थी, सो the value of tension will be given as 7F divided by 8. This will be the final answer. So from the given question, we can say here option second will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.